स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक यात्राएं, धार्मिक आंदोलन, धार्मिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम अब परवान चढ़ रहे हैं। आने वाली 3 तिथियों पर नज़र रखिएगा। देश की राजनीति और समाज में बहुत बड़े घटनाक्रम होने जा रहे हैं। 30 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उस दिन बहुत बड़ी सभा भी अयोध्या में आयोजित होने जा रही है। और उसके ठीक 23 दिन बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य उद्घाटन रामलला के मंदिर का। लेकिन उसके ठीक 7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले 15 जनवरी से विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से 14 राज्यों के 85 जिले की 6200 किलोमीटर की यात्रा करते हुए निकलेंगे। किधर के लिए? मुंबई के लिए, उत्तर प्रदेश होते हुए मणिपुर से मुंबई, तारीख 15 जनवरी, तब तक 20 मार्च तक। इधर 30 दिसंबर, 15 जनवरी और 22 जनवरी, ये 3 तिथि हैं। ये भारत की राजनीति को और समाज को रीडिफाइंड करने वाली तारीखें हैं। ये तारीखें हमेशा याद रखी जाएंगी क्योंकि इसका सीधा मंतव्य 2024 में मार्च के दूसरे हफ्ते या पहले हफ्ते में घोषित होने वाले आम चुनाव से ताल्लुक़ रखती है। बहनों भाइयों, राजनीति में या समाज में कोई काम यूं ही नहीं होता। हर यात्रा का और हर परिक्रमा का कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ होता है। तो इन तीनों डेट का भी कनेक्शन इनके राजनीतिक निहितार्थ में छिपा हुआ है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अब जब अयोध्या सुर्खियों में है, देश और दुनिया में अयोध्या की महिमा, अयोध्या की गौरव गाथा, अयोध्या का सर्वांगीण विकास, अयोध्या का फेसलिफ्ट और अद्भुत और भव्य राम मंदिर अब बस बनकर तैयार है। 30 दिसंबर को यानी अब से 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। जिस अयोध्या में कायदे का बस अड्डा नहीं था, वहाँ एयरपोर्ट, वो भी शहर के भीतर। है ना कमाल की बात? बेहतरीन एयरपोर्ट, बेहतरीन रेलवे स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम आधुनिक सुविधाएं। और मैं तो बल्कि कहता हूं, जो लोग अयोध्या में रहते हैं वो अपने ही शहर की गलियों को पहचान नहीं पा रहे। उनको अकेले छोड़ दिया जाए तो भटक जाएंगे, क्योंकि पहले जो इमारतें थीं, पहले का जो सड़कें थीं, पूरी तरह से परिवर्तित हो गई हैं। अगर 1 आध साल पहले कोई अयोध्या गया हो और उसको छोड़ दिया जाए, पहुंच नहीं पाएगा। इतना बदलाव व्यापक स्तर पर एक शहर में हो गया, ये अपने आप में अद्भुत है। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, पूरा एक शहर का फेसलिफ्ट हुआ है। 30,000 करोड़ की परियोजनाएं एक शहर में 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हो रही हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 वर्ष में अयोध्या क्या बनने जा रहा है। एक बेहद खूबसूरत इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, हिंदुओं के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक। लिहाजा आने वाले वक्त में अयोध्या का जो धार्मिक आकर्षण है, बहुत विराट रूप से बढ़ने वाला है। अयोध्या सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में जानी जाएगी। अभी तो 3 फ्लाइट कनेक्ट हो रही हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। आने वाले दिनों में और होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ बोइंग 320 तक उतारे जा सकते हैं। बोइंग उतारा जा सकता है, एयरबस 320 उतारी जा सकती है। यानी बड़े क्राफ्ट, कमर्शियल क्राफ्ट जो भारत में डोमेस्टिक यूज़ में है, वो सब वहाँ लैंड कर सकते हैं। यानी हवाई मार्ग से आप आसानी से पहुँचिए, रेलवे से पहुँचिए, एक्सप्रेस वे, 4 लेन रोड्स, हाईवेज तो खूब बनाए गए। अयोध्या का जो धार्मिक महत्व है, उसके साथ उसका राजनीतिक महत्व भी है। 1950 से शुरू हुआ ये मसला सुलझा कब? 2024 में 22 जनवरी को। 1950 से सफ़र शुरू हुआ 2024 में। ऑफिशियली भारत की जनता को हैंडओवर होने जा रहा है रामलला का भव्य मंदिर और उसके साथ एयरपोर्ट। बहनों भाइयों, एयरपोर्ट किसी भी शहर में बनता है, उस शहर की किस्मत ही बदल जाती है। मैं इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण तो है ही अयोध्या के साथ, लेकिन एयरपोर्ट जहाँ जिन जिन शहरों में ऑपरेशनल हुआ, वहाँ की इकोनॉमी बदल गई। आप किसी भी शहर को उठाकर देखें, किसी भी शहर की प्रगति का सबसे बड़ा सूचक एयरपोर्ट होता है। और अगर ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी अच्छी है, पैसेंजर्स मिल रहे हैं, उस पूरे के पूरे शहर और आसपास के इलाके की तस्वीर बदल जाती है।
आप सोचिए कि मुंबई से अयोध्या 2 घंटे, दिल्ली से अयोध्या 1 घंटे, अहमदाबाद से अयोध्या 1 घंटे 20 मिनट, दूरियां घट रही हैं। अयोध्या का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आकर्षण तो है ही। अब जो इस काम कर रहे हैं उनको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई धर्मार्थ ट्रस्ट तो है नहीं। राजनीतिक दल हर काम वोट के लिए करते हैं, हर कोई करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब चलिए राहुल गांधी जो करने जा रहे हैं, 15 जनवरी मणिपुर से यात्रा शुरू करेंगे और ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, जिसको उन्होंने न्याय यात्रा का नाम दिया है। इसमें पिछली बार से 2 गुना ज़्यादा लंबाई है। कहाँ मणिपुर, कहाँ मुंबई, 14 स्टेट के 85 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और 6200 किलोमीटर की यात्रा है। और ये कब शुरू होगी? 15 जनवरी से। चलेगी कब तक? 20 मार्च तक। 20 मार्च मतलब तब तक आचार संहिता आ चुकी होगी। आचार संहिता मैक्सिमम कब तक आ जाएगी? 10 मार्च के पहले तक। और ये यात्रा कब समाप्त हो रही है? 20 मार्च को। कनेक्ट करने की जरूरत है। 30 दिसंबर, 15 जनवरी, फिर 22 जनवरी, जिस दिन भव्य उद्घाटन होगा। यानी आने वाले दिनों में ये जो 15, 20 दिन, 25 दिन हैं, ये रिडिफाइंड करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स को, इसलिए इस पर नजर रखने की जरूरत है। कुछ बयान सुने आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया कि रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करें। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को तिलक लगा रहे हैं। उसका नाम ही रखा है, प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। जो सारा काम है ट्रस्ट उसका संचालन कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम जन्म स्थान पर भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। इन्होंने हमेशा न्यायालय में इनके लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किए गए कि माने न्यायालय से कोई आदेश ना हो। तो ये सब चीज़ें जनता सब जानती है। और अब ये बगला भगत बनने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के लोग। भगवान सबके हैं, आस्था का विषय है, हमारी आस्था का विषय है, लेकिन राजनीतिक आस्था उनकी है, हमारी नहीं है। तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। बहनों भाइयों, पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महंत राजू दास मुझे अयोध्या से ज्वाइन कर रहे हैं।